50 से जहाँ कम बच्चों की संख्या होगी वहाँ के विद्यालय आसपास जो भी निकटतम विद्यालय वहाँ मर्ज कर दिया जाए। उससे पहले एक आदेश दिया था जहाँ 150 से कम बच्चे हैं वहाँ हेडमास्टर का पद समाप्त कर दिया जाएगा। जूनियर में निर्णय दिया था जहाँ 100 से कम बच्चे हैं वहाँ भी हेडमास्टर पद समाप्त कर दिया जाएगा। धीरे धीरे सरकार कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था पर सजा कर रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ताकत हो जाए बात करते हैं क्या है इसका निर्देश दिया है सरकार ने जो विद्यालय बंद करने का फैसला किया है। 27,000 करीब विद्यालय बंद है। एक चीज देखने मिला जो विद्यालय बंद हो वहाँ से अधिकतर बच्चों की पढ़ाई छोड़ने का निर्णय क्या बोले इसके बाद? ये पूरे प्रदेश में जो डाटा इकट्ठा किया गया था तो 27,964 विद्यालयों में छात्र की संख्या 50 की नीचे। उन विद्यालयों को लिस्टेड किया गया और उन विद्यालयों को बंद करने की तैयारी शुरू हो गई पूरे प्रदेश में। लेकिन उसमें एक क्लाज और है कि वहाँ के अभिभावक वहाँ विद्यालय प्रबंध समिति और प्रधान अगर नहीं चाहेगा, उसकी सहमति अगर नहीं होगी तो विद्यालय मर्ज नहीं होगा। और कोई भी प्रधान देखिए ये नहीं चाहेगा कि हमारे गांव से विद्यालय चला जाए। और उन नौनिहालों के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है जो बिल्कुल समाज के अंतिम व्यक्ति का बच्चा होता है जो हमारे विद्यालयों में पढ़ने आता है, तो उसके साथ ये अन्याय है। उसको शिक्षा से वंचित करने की साजिश है सरकार की और ये कतई सफल नहीं होने दी जाएगी। देखिए जो विद्यालय मर्ज हो रहे हैं तो मान लीजिए वहाँ 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, वो 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर अगर जा रहे हैं तो छात्र नहीं जा रहे हैं विद्यालय में, तो इससे ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ेगी। ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ेगी, धीरे धीरे शिक्षक उबर हो जाएंगे। शिक्षकों की अब देखिए तैयारी बड़ी गहरी साजिश के तहत की गई है कि जो सेवा में है, रोजगार में है, उनको रोजगार से बाहर किया जाए, सेवा से बाहर किया जाए और बाकी अन्य वैकेंसी जो हमारे बच्चे पढ़ लिख के तैयारी कर चुके हैं, टीटी पास कर चुके हैं, सुपर टेट की तैयारी कर चुके हैं, उनको रोजगार से महरूम करने के, उनको रोजगार नहीं देना पड़े। देखिए ये बात ठीक नहीं। कोई भी जन कल्याणकारी सरकार उसकी पहली प्राथमिकता होती है शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, और ये कमाई का विभाग नहीं होता है, ये सेवा का विभाग है। आप शिक्षा के द्वारा देश के बेहतर नागरिक आप तैयार करेंगे, भारत के भविष्य को आप तैयार करने जा रहे हैं और इसके साथ राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सरकार अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम करने जा रही है। चलाया गया जहाँ पे बच्चों की फीस के नाम पर 5,000 दिया गया किताब के नाम पर सरकारी विद्यालय में 1200, सरकारी विद्यालय में 1200 और ये निजी विद्यालयों को बढ़ावा देने की प्रक्रिया है। हमको आप हतोत्साहित करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे ताकि जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें संख्या बढ़े। हमारे बगल में आप मान्यता देते हो, जबकि मानक है 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय की मान्यता नहीं दे सकती। अगर प्राइमरी विद्यालय अगर है 1 किलोमीटर के अंदर अगर दूरी है तो मान्यता नहीं दी जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद नियमों को ठेंगा दिखाकर बिल्कुल हमारे सरकारी विद्यालयों के बगल में मान्यता दी गई है और बिना मान्यता के भी विद्यालय गोरखपुर में चल रहे हैं, पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। आप इसकी तैयारी नहीं करोगे, इसको बंद करने की व्यवस्था आप नहीं बनाओगे और सरकारी विद्यालय जो है, जो आम व्यक्ति के बच्चों का जो विद्यालय है, जो बच्चे उसमें जाते हैं, उसको आप बंद करने की बात करोगे, लेकिन उस पर अंकुश आप नहीं लगाओगे। आप एक नियम ले आ दो ना। 2015 में एक नियम आया था हाईकोर्ट द्वारा, हाईकोर्ट ने आदेश किया था कि जो ट्रेनरी से वेतन लेगा उसके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे। आप इसको फॉलो तो करा नहीं पा रहे हैं और निरीह व्यक्ति के बच्चों के साथ आप अन्याय करने जा रहे हैं, उनको शिक्षा से वंचित करने जा रहे हैं। ये भी एक ठीक बात नहीं। शिक्षक के विधायक है, शिक्षक के मंत्री है, शिक्षक के मंत्री है, शिक्षक अधिकतर मीडिया कर्मी जो शिक्षक भी हैं, फिर भी शिक्षकों की समस्याओं का हाल बेहाल। देखिए ऐसा है, लोकतंत्र में अति बहुमत तानाशाह को जन्म देती और बिल्कुल सरकार तानाशाही की पराकाष्ठा पर है, हिटलरशाही चरम पर है
किसी का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सत्ता का चाल और चरित्र जो है एक ही है, चाहे किसी का भी सरकार किसी की भी, शिक्षक के प्रति, छात्र के प्रति, जनता के प्रति सबका नजरिया एक ही होता है। और उसका खामियाजा पीछे की सरकारों ने भोगा है और आने वाली सरकारों को भी उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। जो आम और अवाम के जो नौनिहालों के साथ अन्याय करेगा, ईश्वर भी उसको माफ नहीं। पुरानी पेंशन सरकारें ने बाहर किया, राजस्थान सरकार ने बाहर, झारखंड में सरकार ने बाहर, हिमाचल में, और चुनाव वहाँ हार गए। क्या लगता है से जनता भी दूरी बना ली है? वोट की चोट बहुत बड़ी चोट है। आज तो जनता भी सड़क पे आ गई है कि हमारे गांव का विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए। गांव का प्रधान, हमारे पार्षद, अभिभावक भी तैयार हैं, बच्चे भी तैयार हैं कि हम दूसरे विद्यालय में नहीं जाएंगे। तो अब कहाँ तक किसका दमन करेंगे आप? निश्चित रूप से आपकी लाठी बहुत देर तक चल नहीं पाएगी और आने वाले समय में जनता उसका माकूल जवाब देगी। योजना भी लागू हो गया, 4 साल बिना पूरी हो गई। सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ चुकी है। आज हम चुनाव भी किया, सरकार देखिए निजीकरण की तरफ बढ़ गई है और आने वाले समय में दुष्परिणाम इसके सामने आएंगे। 4 साल की नौकरी उनकी होगी, 4 साल की नौकरी होगी ना, उसके बाद उनको रोजगार तो मिलेगा नहीं, वो निकल जाएंगे और संगठित अपराध करेंगे। देखिएगा आने वाले समय में जो अग्निवीर हमारे जो सेवा से बाहर होंगे वो संगठित अपराध करेंगे और देश को बिल्कुल रसातल की तरफ ले जाएंगे। अपराध चरम पर होगा। देखिएगा कि निजीकरण की देन है। महाराज जी की आपकी हर बात सुनी जाती है, हाल बेहाल। देखिए हम किसी सरकार के नहीं होते हैं, किसी सरकार के नहीं, हम सरकार से ही लड़ते हैं। कोई न कमजोर हुआ है न कोई गायब हुआ है, सब समय समय की बात है। वोट की ताकत, गुणा गणित जो गणित है ना, वो गणित हमारी जनता के पक्ष में नहीं है, आम जनता के पक्ष में। कमजोर सरकार जनता के भी हित में होती है, कर्मचारी के भी हित में होती है और सबके हित में होती है। ये जान लीजिए अति बहुमत घातक है, देश के लिए, प्रदेश के लिए घातक है। नहीं